हेलो दोस्तों, मैं पिक्चर हूँ। आप सभी से लेकर आया हूँ सेंट्रेट का ऑब्जेक्टिव सॉल्व ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर है। तो पहले हम इसमें सब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम BSPHCL, DRDO, इसरो, ALPCN टेक्नीशियन, जूनियर इंस्ट्रक्टर, PGCL, ऑर्डिनरी फैक्ट्री, HCL के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा चैप्टर है चालक, विद्युत, तार, केबल। और चलिए आज हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। देखते क्या है। चालक, कंडक्टर्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे चालक कहते हैं। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे चालक कहते हैं। इसमें विद्युत की सुगमता से प्रभावित होता है। चालक में क्या होता है? चालक में जो है विद्युत सुगमता यानी आसानी से प्रभाव हो सकता है। चालक में विद्युत क्या होता है? सुगमता यानी आसानी से प्रभाव होता है। सबसे अच्छे चालक, गुड कंडक्टर चांदी को माना जाता है। सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है? चांदी को माना जाता है। किसे माना जाता है? चांदी को माना जाता है। अधिकांशतः धातु विद्युत का सुचालक होता है। अधिकांश धातु जो क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। शुद्ध जल में विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक, शुद्ध जल में विद्युत कुचालक होता है क्योंकि ये उदासीन होते हैं। शुद्ध जल जो क्या है उदासीन होते हैं। देखता है क्या पॉइंट। अच्छे चालक का प्रतिरोध निम्न होता है। अच्छे चालक का प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है। विद्युत तार, इलेक्ट्रिकल वायर, विद्युत तार, इलेक्ट्रिकल वायर और चालक आवरण, इंसुलेशन रहित चालक को तार कहते हैं। इंसुलेशन रहित को तार कहते हैं। विद्युत तार, इलेक्ट्रिकल वायर और चालक आवरण को रहित को चालक को तार कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक तार कहते हैं। विद्युत तार के कुछ प्रकार, विद्युत तार के कुछ प्रकार। ACSR, 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 एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील, रिनोफोर्स। क्या है? एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील, रिनोफोर्स। इसे ओवरहेड लाइन में प्रयोग किया जाता है। ACSR तार को ओवरहेड लाइन में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ACSR तार को ओवरहेड लाइन में प्रयोग किया जाता है। GI वायर, GI वायर क्या है? इसे इसे टेलीफोन लाइन, अर्थिंग लाइन के रूप में प्रयोग करता है। GI वायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टेलीफोन लाइन और अर्थिंग लाइन में प्रयोग किया जाता है। GI वायर का प्रयोग टेलीफोन लाइन और अर्थिंग लाइन में प्रयोग किया जाता है। फुस वायर, फुस वायर क्या है? फुक वायर सन 63% होता है। सोडियम और फिर 37% का मिश्रण होता है। ये गलनांक वाले मिश्र धातु का तार है जो कि फ्यूज के रूप में प्रयोग होता है। क्या है? फ्यूज के रूप में प्रयोग होता है या मेन वायर में लगाया जाता है। मेन वायर लगता है। फ्यूज के तार का प्रतिरोध उच्च होता है। यूरेका तार ये 60% तांबा होता है, 40% निकेल से बना होता है। यूरेका तार जो है ये 60% तांबा और 40% निकेल का मतलब यूरेका तार जो है 60% तांबा और 40% निकेल का बना होता है। इसका प्रतिरोध तथा रिओस्टेट बनने में होता है। जो प्रतिरोध रिओस्टेट बनने में होता है। नाइक्रोम तार जो है, नाइक्रोम वायर 80, इसमें 80% निकल था, 20% क्रोमियम मिलाकर तैयार किया जाता है। नाइक्रोम वायर को 80% निकल था, 20% क्रोमियम मिलाकर तैयार किया जाता है। नाइक्रोम तार को 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग क्या है? हीटिंग एलिमेंट बनाने में होता है। इसका प्रयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में होता है। केबल, अचालक आवारण युक्त तार को केबल कहते हैं। अचालक आवारण युक्त तार को क्या कहते हैं? केबल कहते हैं। केबल के कुछ प्रकार। वी आई आर इसका प्रयोग अस्थायी केसिंग, केपिंग, कंडक्ट पाइप प्रकार में वैद्युतीय वायरिंग के लिए होता है। VIR केबल को भे, वेकेन इंजर्ड इंडियन रबर, वेकेज इंडियन रबर। CTS कैप ट्रैप सीटेड केबल, CTR कैप ट्रैप सीटेड केबल। TRS हाउस रबर सीटेड केबल भी कहते हैं। इसे TRS, CTS को TRS भी कहते हैं। CTS को TRS
टीआरएस भी कहते हैं, सीटीएस को टीआरएस भी कहते हैं। इसका प्रयोग नमी वाले स्थानों में वायरिंग के लिए होता है। इसका प्रयोग नमी वाले स्थानों क्या होता है? वायरिंग के लिए होता है। नमी वाले स्थानों वायरिंग के लिए सीटीएस केबल का प्रयोग होता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, इसका पारिस्थितिक विद्युतीय वायरिंग के लिए प्रयोग होता है। विद्युतीय वायरिंग के लिए प्रयोग होता है। इसे अत्यधिक उच्च तथा अत्यधिक निम्न ताप पर प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे अत्यधिक उच्च निम्न ताप पर प्रयोग नहीं किया जाता। स्विच, स्विच क्या है? किसी वैद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के प्रारंभ या समाप्त करने के लिए इसे स्विच का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा जाता है? स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्विच का प्रयोग किसी वैद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को प्रारंभ या समाप्त करने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। थ्री फेज के थ्री फेज लाइन में परिपथ के ऑन ऑफ करने की समानता टीपीआईसी, ट्रिपल पोल आयरन कर्ल्ड प्रयोग स्विच का कहता है। किसे कहते हैं? थ्री फेज लाइन में परिपथ में ऑन ऑफ करने के लिए टीपीआईसी, ट्रिपल पोल आयरन कॉल्ड प्रकार का स्विच का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस प्रकार का होता है। स्विच की विशिष्टताओं के लिए स्विच की विशेषताओं के लिए धारा क्षमता, वोल्टेज के साथ स्विच का प्रकार भी आवश्यक है। स्विच की विशिष्टता की धारा क्षमता, वोल्टेज के साथ साथ स्विच का प्रकार भी आवश्यक है। कारतूस प्रणाली, प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है। बड़ी मोटर की सुरक्षा के लिए एचआरसी हाई रिपोर्टिंग कैपेसिटी, हाई रिपोर्टिंग कैपेसिटी का फ्यूज होता है। हाई रिपोर्टिंग का फ्यूज होता है। अचालक, इंसुलेटर, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती उसे अचालक कहते हैं। जिन पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती उसे अचालक कहते हैं। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती उसे अचालक कहते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अचालक क्या? अचालक जो विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। इसका अचालक का प्रतिरोध अति उच्च होता है। विद्युतीय लाइन के लिए इंसुलेटर पोर्सेलेन बनाए थे। विद्युतीय लाइन के लिए इंसुलेटर पोर्सेलेन बनाए जाते हैं। घरेलू वायरिंग में पोर्सेलीन प्रयोग कट आउट में होता है। घरेलू वायरिंग में पोर्सेलीन का प्रयोग कट आउट में होता है। अवरक का प्रयोग डीसी मशीन, विद्युत इस्त्री इत्यादि में होता है। अवरक का प्रयोग डीसी मशीन, विद्युत इस्त्री इत्यादि में होता है। अवरक का प्रयोग डीसी मशीन, विद्युत इस्त्री इत्यादि में होता है। और चालकों में वोल्टेज शंट सीमा का पराविद्युतांक सामर्थ्य कहते हैं। और चालक में वोल्टेज शंट सीमा का पराविद्युतांक सामर्थ्य कहते हैं। और चालकों में वोल्टेज शंट सीमा का पराविद्युतांक सामर्थ्य कहते हैं। माइका का पराविद्युतांक 20 से 40 केवी होता है। माइका का पराविद्युतांक 20 से 40 केवी एमएम में होता है। माइका का पराविद्युतांक 20 से 40 केवी एमएम में होता है। व्यापारिक रूप से विद्युत रोधी तेल को पराविद्युतांक सामर्थ्य 30 से 40 केवी एमएम होता है। 30 से 40 केवी एमएम में होता है। व्यापारिक रूप से विद्युत रोधी तेल का पराविद्युतांक सामर्थ्य से 30 से 40 केवी एमएम में होता है। ये तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे ऋण आयन का ऋण आयन बनाते हैं। ये तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे ऋण आयन कहते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, ये किसी भी परिपथ में विशेष रूप से प्रतिरोध पैदा करने के लिए प्रयोग होता है। ये किसी परिपथ में विशेष रूप से प्रतिरोध पैदा करने के लिए होता है। सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस, ये दो प्रकार के होते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस या कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त चालक के साथ मिलाकर तैयार करते हैं। कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को कार्बन का ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे प्रतिरोध का मान दर्शाने के लिए उसका अलग एक कलर कोड होता है। इसमें प्रतिरोध का मान दर्शाने के लिए उसका एक अलग कलर कोड होता है। इसमें प्रतिरोध का मान दर्शाने के लिए उसका अलग कलर कोड होता है। 1 किलो ओम कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड भूरा तथा काला तथा लाल होता है। 1 किलो ओम के कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड भूरा, काला तथा लाल होता है। भूरा, काला तथा लाल होता है। 1 किलो ओम कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड भूरा तो काला तथा लाल होता है। सुनहरे रंग के टॉयलेस 5% तथा चांदी का रंग 10%, चांदी का रंग 10% होता है।
वायर बॉन्ड, वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध के यूरेका, मैग्नीशियम, टंगस्टन के तार एक चीनी मिट्टी, सेरामिका या बेकेलाइट से बने पाइप के ऊपर लपेट के बनाया जाता है। पंखे में रेगुलेटर इसी का प्रयोग होता है। वायर बॉन्ड रजिस्टर, ये प्रतिरोध यूरेका, मैग्नीशियम, टंगस्टन के तार को एक चीनी मिट्टी के सेरामिका या बेकेलाइट का बने प्रयोग पाइप के ऊपर लपेट कर बनाए गए हैं। पंखे में रेगुलेटर कैसे का प्रयोग किया जाता है? पंखे में प्रयोग वायर बॉन्ड रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नियत मान प्रतिरोध क्या होता है? दो प्रकार के नियत मान प्रतिरोध, फिक्स रेजिस्टेंस या 0.1 ओम तथा 550 केवी ओम तक बने होते हैं। इसका मान नहीं तो इसका मान का तो नियत रहता है। प्रतिरोध का मान प्रतिरोध, परिवर्तित का मान प्रतिरोध, प्रतिवर्तित का मान प्रतिरोध, वेरिएबल रजिस्टर, इसका मान हम नहीं अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। इसका मान अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। रियो स्टेट भी एक प्रकार की परिवर्तित प्रतिरोध है। रियो स्टेट एक प्रकार परिवर्तित प्रतिरोध है। टीपी के वॉल्यूम कंट्रोल में परिवर्तित प्रतिरोध का प्रयोग होता है। टीपी के वॉल्यूम कंट्रोल परिवर्तित प्रतिरोध का वॉल्यूम होता है। कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरोध, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉन्फिडेंस प्रतिरोध, और थर्मिस्टर, इसका प्रतिरोध का मान बाह्यतम तापमान अथवा आपूर्ति वोल्टेज वृद्धि में बढ़ता है, वोल्टेज में बढ़ता है। इसका प्रयोग ट्रांजिस्टर के प्रति पथ में बायस स्थिरीकरण, बेसिक सिमुलेशन होता है। एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कॉन्फिडेंस प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध के तापमान बढ़ने अथवा प्रतिरोध की प्रवाही धारा का मान बढ़ने से बढ़ता है। इसका प्रतिरोध का मान प्रतिरोध के तापमान बढ़ने अथवा प्रतिरोध के प्रवाही धारा का मान बढ़ने से बढ़ता है। इसका प्रयोग विद्युत भट्टियों में तापक्रम नियंत्रण के लिए कहता है। इसका प्रयोग विद्युतीय भट्टियों में तापमान नियंत्रण के लिए किया जाता है। वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, इसका प्रयोग मान आपूर्ति वोल्टेज आदि होने में बढ़ता है, आदि में बढ़ना है। इसका प्रयोग आपूर्ति वोल्टेज में होने वाले असामान्य परिवर्तन को नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कॉन्फिडेंस का प्रयोग प्रतिपद के मान तापमान में बढ़ने अथवा प्रतिपद मान के बढ़ने से बढ़ता है। इसके प्रयोग का मान आपूर्ति वोल्टेज अधिक होने पर बढ़ता है। इसका प्रयोग आपूर्ति वोल्टेज होने पर असमान परिवर्तन नियंत्रण करने में के लिए होता है। एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध का मान प्रकाश किरण में अपतन घटन जाता है। इसका प्रयोग प्रकाश के खुलने वाले द्वारा स्वचालित स्ट्रीट लाइट का प्रयोग यंत्र में होता है। तापमान, सभी चालकों जैसे कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम का तापमान गुणांक धनात्मक होता है। सभी चालकों जैसे कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम का ताप गुणांक धनात्मक होता है। सभी ताप गुणांक क्या है? सभी चालकों जैसे कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। सभी अर्धचालकों का ताप गुणांक ऋणात्मक, सभी अर्धचालकों का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। मैग्नीशियम तो एक ऐसा पदार्थ जिसका तापमान गुणांक शून्य होता है। मैग्नीशियम एक ऐसा पदार्थ जिसका तापमान गुणांक शून्य होता है, अर्थात इसका प्रतिरोध का तापमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रतिरोध तापमान कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी आयनिक गैस इलेक्ट्रोलाइट के तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। इसका आयनिक गैस इलेक्ट्रो का गुणांक तापमान ऋणात्मक होता है, अर्थात तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, किसी भी केबल में धारा का वहन क्षमता उसके चालक के प्रच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी प्रच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 7/20 केबल का अर्थ होता है 20 एसबीजी, स्ट्रेंज वायर 7/20 केबल करता है एसबीजी, स्ट्रेंज वायर गेज के मध्य वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहन वोल्टेज 650 वोल्ट है। माध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल का अधिकतम सहनीय वोल्टेज 650 वोल्ट होता है। निम्न वोल्टेज ग्रेड केबल का अधिकतम सहनीय वोल्टेज 250 वोल्टेज होता है। उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल का अधिकतम असहनीय वोल्टेज 2200 वोल्टेज होता है। 2200 वोल्टेज अधिक सहनीय वोल्टेज वाले केबल का अधिक वोल्टेज ग्रेड केबल कहते हैं। तो ग्रेड केबल कहते हैं। बंद परिपथ में अधिक धारा बचाव केबल की आवश्यक प्राप्त होता है करने के लिए समान धारा वहन क्षमता ग्रेटिंग फैक्टर गुणांक 0.81 होता है। ये पिन प्लग टॉप के अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण यह है कि वह अधिक सरल धारा वहन कर सके। थ्री पिन प्लग टॉप को अर्थिंग को पिन को मोटा करने का कारण है कि वह अधिक सरल धारा का वहन कर सके, अधिक सरल धारा का वहन कर सके। लघु परिपथ वियोजक, लघु परिपथ वियोजक मैंडेटरी सर्किट ब्रेकर ऑन एमसीबी क्या होता है? मैंडेटरी सर्किट ब्रेकर एमसीबी
लघु परिपथ वियोजक क्या, तो एमसीबी का फुल फॉर्म लघु परिपथ वियोजक। प्रत्येक प्रयोग भवन में कक्ष में वायरिंग के लिए आवश्यक होता है। एमसीबी का प्रयोग वायरिंग के लिए आवश्यक होता है। मिनी ट्रैक्चर सर्किट ब्रेकर, मिनी ट्रैक्चर सर्किट ब्रेकर। तांबे का प्रतिरोध 1.72 10 पर पावर में 8 ओम होता है, 8 ओम होता है। पीतल में तांबे का 67%, जस्ते में 33% मिला होता है। पीतल में जो है तांबे 67% तथा जस्ते में 33% मिला होता है। इलेक्ट्रॉन परिपथ को सोल्डर करने वाले नरम सोल्डर को 60% शीशा तथा 40% टीन होता है। 60% 40% टीन होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में सोल्डर करने वाले नर्म सोल्डर को 60% शीशा का 40% टीन होता है। आईसीपीडी आयरन कैल्ड डबल पोर, इसका उपयोग फेज न्यूट्रल में होता है। इसका उपयोग फेज न्यूट्रल में होता है। कॉपर वायर का गलनांक लगभग 1100 सेल्सियस होता है। कॉपर वायर का गलनांक लगभग 1100 सेल्सियस होता है। जमीन तार का प्रयोग परिपथ में चालक के भूपटल के जोड़ने के लिए किया जाता है। जमीन पर तारों का प्रयोग परिपथ में भूपटल को जोड़ने के लिए किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर सीधे ही विद्युत क्षेत्र में नियंत्रित करता है। वोल्टेज रेगुलेटर सीधे विद्युत क्षेत्र में नियंत्रित करता है। ऑटोमोबाइल का प्रयोग केवल वल्केनाइजर रबर तथा इंसुलेटर में होता है। ऑटोमोबाइल का प्रयोग वल्केनाइजर तथा रबर में होता है। एल्यूमीनियम का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 Gc होता है। प्लास्टिक एक कार्बनिक कुचालक पदार्थ, प्लास्टिक एक कार्बनिक कुचालक पदार्थ है। प्लास्टिक जो है कार्बनिक कुचालक पदार्थ है। कांच का मुख्य घटक सिलिका होता है। कांच का मुख्य घटक जिसका सिलिका होता है। विद्युत शॉक को सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले दस्ताने रबर के बने होते हैं। विद्युत शॉक के सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले दस्ताने रबर के बने होते हैं। अर्धचालक के परमाणु अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, अर्धचालक को अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एविस्टॉक अग्निरोधक होता है। एविस्टॉक अग्निरोधक है। किसी स्थान पर लैंप को लपेटने के लिए पेंटेड होल्डर का प्रयोग होता है। पेंटेड होल्डर का प्रयोग होता है। 200 वाट के अधिक से लैंपों की एडिशन स्क्रू होल्डर प्रयोग होता है। सीलिंग रोज पंखे के लिए उपयोग करते हैं। सीलिंग रोज का उपयोग कहाँ करते हैं? सीलिंग रोज का उपयोग कहाँ करते हैं? सीलिंग रोज का उपयोग पंखे के लिए करते हैं। विद्युत वर्गीकरण वाई में 90% कॉटन रेशम सचेचन रहित पेपर। ए में 105% का रोधन होता है। कॉटन रेशम तेल सचेचन रहित पेपर। ई में YEAE 120% सिस्थेन्स कार्बनिक फिल्म्स। बी में 103% अब्रक कांच रेखा। एफ में 155 सेल्सियस एवेस्टोस कांच रेशे वाले सिंथेनाइट बंध। एच में 180% पोर्सेलिन क्वार्टज। सी में 180 से ऊपर औपचारिक कांच सिरिमिका अवरक, कांच सिरिमिका अवरक। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड ब्लैक का 0 से 0, भूरा ब्राउन का 1 10 1, रेड का 2 10 पर 2, ऑरेंज का नारंगी 3 10 पर 3, पीला का कलर कोड 4 4 10 पर 4, हरा का 5 हरा का 5, ब्लू का 6 यानी नीला का 6 10 पर 6, वाइट बैगनी का 7 तो 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9, सुनहरा का गोल्डन का 10 10 पर 0.1, सिल्वर का 11 0.11 और गोल्डन का प्लस माइनस 5% और गोल्डन का प्लस माइनस 10% होता है। क्वेश्चन ब्राउन, पीला, येलो और ग्रीन का सुन हले भूरा का 14, पीला का 10 पर 5, हरा का 5%। वायरिंग सिस्टम, वायरिंग सिस्टम भारतीय विद्युत नियम है। वायरिंग सिस्टम का भारतीय विद्युत नियम है। वायरिंग सिस्टम में भारतीय विद्युत नियम। वायरिंग की सप्लाई विधि, ट्री विधि। इस विधि में विद्युत अधिक जोड़ बने होते हैं। इसका विधि में केवल तार की आवश्यकता कम होती है। इसकी प्रारंभिक कीमत बहुत कम होती है। इस वायरिंग विधि में फ्यूज बिखरे हुए होते हैं। इस विधि का दोष फॉल्ट खोजना आसान नहीं होता है। लोड को विभिन्न दोषों से मिलने पर ही वोल्टेज समान नहीं होती है।
इस विधि में देखना इतना अच्छी नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम आजकल समानता इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का खोजना आसान नहीं होता है। सर्किट में विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर उपलब्ध वोल्टेज समान नहीं होते। इस विधि में केवल तार की आवश्यकता होती है। इस इसकी प्रारंभिक कीमत अधिक होती है। सर्किट में नवीनीकरण या बढ़ाना बहुत सरल होता है। यह विधि देखने में अच्छा नहीं होता है। वायरिंग विधि घरेलू इंस्टॉलेबल वायरिंग में निम्न 5 विधियां होती है। ए क्वालिटी वायरिंग सिस्टम ये इसमें या तार को लेकर जाने की सबसे सस्ती और बहुत साधारण विधि है। इसकी सूक्ष्म स्थानों पर स्थायी लाइटिंग के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तारों में दीवार पर टिकने के लिए इसे क्वालिटी का प्रयोग करते हैं। तार की चाल को कम करने के लिए क्वालिटियों के बीच 60 एमएम की दूरी होनी चाहिए। वुडसन केसिंग कैपिंग वायरिंग इस विधि में किया गया वायरिंग लकड़ी के बड़ी दूरी नली वाली केसिंग जो कि टिक सागौन की लकड़ी से बनी होती है उसी लकड़ी का केपिंग बनाकर ढक दिया जाता है। इसका प्रयोग अब नहीं होता है। TRS CTI वायरिंग यह वायरिंग लकड़ी की चपटी पट्टी बैटन पर स्थापित की जाती है। इस वायरिंग को बैटन वायरिंग कहते हैं। इस वायरिंग का आग लगने की संभावना अधिक होती है। इसका प्रयोग वायरिंग के लगभग 30 आयु वर्ष तक होती है। लेंथ शीट वायरिंग यह वायरिंग यह वायरिंग बेटन वायरिंग की भांति स्थापित की जाती है। अंदर केबल यह है कि इसमें केबल लेंथ कवर्ड पीवीसी केबल का प्रयोग होता है। यह वायरिंग केबल 250 वाट तक उपयुक्त 250 वाट तक उपयुक्त होता है। कंड्यूट पाइप वायरिंग इस विधि में केबल कंड्यूट पाइप के अंदर स्थापित किया जाता है। यह 4 प्रकार के होते हैं। आयरन कंड्यूट पाइप, फ्लेक्सिबल आयरन कंड्यूट पाइप, पीवीसी कंड्यूट पाइप, फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप का व्यवसाय 16 सेमी तक होता है। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार भू संपीड़न प्रमुख है। जिसके स्थान पे भू संपीड़न किया जाता है उसे भू संपीड़न की दूरी कम से कम 1.5 मिमी तक रखी जानी चाहिए। भू तार का यांत्रिक क्षति से बचने के लिए भूमि तल में कम से कम 3.5 नीचे तथा 12.7 mm की जीआई पाइप से ले जाना चाहिए। भू संक्रमण के लिए पाइप इलेक्ट्रोड धातु का एक ही टुकड़े के साथ पेटेंट रहित होना चाहिए। पाइप के 38 मिमी भीतर जीआई होनी चाहिए। पाइप में अर्थिंग के लिए भू इलेक्ट्रोड की गहराई 1.25 mm नहीं रखनी चाहिए। कम जहां भू संक्रमण की के लिए भूमि उपलब्ध न हो समांतर क्रम में बहुत से भू संक्रमण जोड़कर भू प्रतिरोध को प्रभावी ढंग से कम करते हैं। आईए ने अनुसार 90 के अनुसार सीरो परी लाइन में सारे धातु का भू संक्रमण होना चाहिए। इसमें लगन का प्रतिरोध 1.6 एक मील होता है। लगभग समान दूरी पर चालन भू संपन्न किया जाता है। सिरोपरी लाइन के भू संक्रमण के लिए पाइप में भू संक्रमण पाइप का अर्थ की प्रयोग की जाती है। भू संक्रमण की पाइप विधियां तार व स्ट्रिप का भू संक्रमण इस प्रकार की भू संक्रमण वहां की लिए उपयुक्त होता है जहां पथरीली मिट्टी होनी चाहिए कारण गड्ढा खोदना कठिन होता है। शरण भूमि रॉड अर्थिंग गहराई पर निर्भर नहीं करती इसलिए कम से कम 2.5 मिमी नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग बलुआही जमीन पर उपयुक्त होता है। पाइप भू संकुचन इसमें जमीन की सतह से 1.25 मी गहराई तक गाड़ी जा सकती है। इसमें जमीन की सतह से 1.25 मी गहराई तक गाड़ा जा सकता है। यह भू संक्रमण सस्ता और समान रूप से उपयोग होता है। प्लेट भू संकुचन इसमें जीआई की प्लेट गड्ढा बनाकर जमीन की सतह में 1.5 मिमी नीचे तक गाड़ा जाता है। भू संकुचन सर्वाधिक प्रभावशाली है। कुंडली भू संकर्पण या लकड़ी के पुल अथवा पीवीसी पोल को भूशोधित करने हेतु समानता उपयोग होता है।
इसके अंदर सब स्टेशन पाइप में भू इलेक्ट्रोड का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। भूमिगत केबल में वोल्टेज के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। निम्न वोल्टेज केबल में एलटी एलटी केबल वैल्यू 1 केवी वाट तक, एलटी केबल 1 केवी वाट तक। कुछ वोल्टेज केबल है, एचटी केबल 1 केवी से 11 केवी से 1 केवी से 11 केवी। श्रेष्ठ वोल्टेज केबल एसटी केबल 11 केवी से 33 केवी तक, 11 केवी से 33 केवी तक। अति उच्च वोल्टेज केबल ईएसटी केबल 33 केवी से 132 केवी, 33 केवी से 132 केवी तक। अति श्रेष्ठ वोल्टेज केबल ईएसटीसी केबल अप टू 132 केवी, अप टू 132 केवी। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थैंक फॉर वाचिंग। सो लेट्स बिगिन।